हेलो दोस्तों, जुनून क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ सवाल लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये अक्सर एसएससी जीडी हो या रेलवे एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाते हैं ऐसे सवाल। दोस्तों, मैं ऐसे सवाल को आज बहुत ही आसानी से और अच्छे ट्रिक से बताऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। दो संख्याओं का योग 30 है तथा अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। योग दे रखा है दोस्तों 30, योग दे रखा है 30, अंतर 10, बोला है बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, इस दोनों को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 40 40 हो जाएगा। और दो संख्याओं को बोला है, इसमें 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा दोस्तों? 20। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 20 हो जाएगी। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर छोटी संख्या पूछ ले तो हमने इसमें प्लस किया है, लेकिन अब जो छोटी संख्या पूछ लेगा तो इसमें माइनस कर देंगे हम लोग। 30 माइनस 10 कर देंगे, बचा 20। 20 में 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? 10। छोटी संख्या पूछे तो 10 है, घाट छोटी संख्या पूछे तो घटा देना है, और बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ देना है। दोस्तों, इतना आसान है। दोस्तों, चलिए दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 42 है तथा अंतर 8 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? पहले हम लोग बड़ी संख्या हल किए, अब छोटी संख्या बोल रहे हैं। दोस्तों, योग लिख देते हैं, वैसे ही है ये भी। योग लिख देते हैं 42, अंतर लिख देते हैं 8। बड़ी संख्या के लिए जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है, और छोटी संख्या के लिए दोनों में माइनस कर देना है। दोस्तों, कितना आएगा? 42 में से 8 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा? 34। अब इसमें 2 से भाग दे देना है दोस्तों, 17। छोटी संख्या हो जाएगी 17। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है सबसे। कितना आसान है दोस्तों। बड़ी संख्या के लिए प्लस करना, जोड़ना है दोनों को, और छोटी संख्या के लिए दोनों को माइनस करना है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमें लग रहा है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 70 है और उनका अंतर 30 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों, गुणनफल पूछ रहा है। दोस्तों, पहले छोटी बड़ी संख्या पूछ रहा था, अब गुणनफल पूछ रहा है। दोस्तों, क्या करना है इसको? दोस्तों, वैसे ही लिख लेना है। पहले दो संख्या निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही ना गुणनफल निकलेगा इसका। चलिए योग निकालते हैं। कितना है? 70 है, अंतर 30 है। जोड़ देंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? 50। एक संख्या 50 निकल गई। दूसरी संख्या निकालना है, वैसे ही योग 70 अंतर 30, इसको माइनस कर देंगे 40। 40 में 2 से 20। अब गुणनफल दोस्तों निकालना है इसका। गुणनफल में क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर देंगे। 50 गुणे 20 यानी आएगा 1000। आंसर 1000 आया। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? दो संख्या हमें निकालना था दोस्तों, और दोनों का गुणनफल 1000 आया। दोस्तों, पहले एक संख्या इसमें प्लस करके निकाली हमने छोटी, और एक हमने बड़ी निकाली, दोनों को गुणा कर दिया हमने। कितना आया? 1000। दोस्तों, कितना आसान है दोस्तों। गुणनफल यहाँ गड़बड़ हो गया था। चलिए, हाँ, चलिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 9 है तथा गुणनफल 17 है,
तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा दोस्तों। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, भारी है, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों। इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, योगफल बराबर योग बटा गुणनफल। योगफल बराबर योग बटा गुणनफल। बस इसका यही ट्रिक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। योगफल अपना कितना है, 9 है। गुणनफल कितना है दोस्तों, 17 है। बस दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों, बस यही आंसर आएगा दोस्तों। 9/17 ऑप्शन आएगा दोस्तों। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। जब ऐसे सवाल आपको दे रखे तो आपको कुछ नहीं करना है। पहली संख्या और ये नीचे और दूसरी संख्या दोनों को योगफल गुणनफल का 9/17 लिख देंगे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, यदि किसी संख्या को 112 से भाग देने पर शेष 23 बचता है, यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा दोस्तों। ऐसे सवाल दोस्तों आपको बार बार हर एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, इसलिए मैं ऐसे भी सवाल लेकर आपके पास आया हूँ नंबर सिस्टम का। आपको देखने में ऐसा हार्ड लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों, किसी संख्या में 112 से भाग देने पर 112 से भाग देने पर कितना शेष बचता है दोस्तों, 23 बचता है शेष। और यदि इस संख्या में बोल रहा है, इस संख्या ने इस संख्या में 19 से भाग देने पर 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा दोस्तों। बोल रहा है, मान लीजिए कि शेष 23 शेष बचता है, तो बोलता है इसी संख्या में, तो 23 में 19 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, एक बार जाएगा, 19 लिख देंगे, 4 कट गया, कितना शेष बचा दोस्तों, 4। तो वही बोल रहा है कि संख्या में 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा दोस्तों, तो 4 शेष बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। कितना आसान है दोस्तों, लग रहा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 6वां क्वेश्चन की तरफ। 6वां सवाल है दोस्तों, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, इस संख्या में 25 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचता है दोस्तों। मान लीजिए 25 हो गया, भाग दिया जाए तो 4 बचता है। कितना से भाग देना दोस्तों, 7 से। तो बोल रहा है दोस्तों, उस संख्या में यदि उसी संख्या में मैंने इसमें 4 से 4 का वर्ग बोल रहा है दोस्तों, संख्या के वर्ग से, तो इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों 2, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें कितना से भाग देने के बोल रहा है दोस्तों, 7 से, तो 7 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14, कट जाएगा, 2 बचेगा। कितना शेष बच रहा है दोस्तों, 2 शेष बच रहा है। तो वही पूछ रहा है कि वर्ग में इसी संख्या मैंने इस संख्या के वर्ग में, इसका वर्ग लिए हैं तो 16 हो गया, 4 चौका 16, और 7 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा, तो 2 शेष बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। कितना आसान है दोस्तों, आज मैं चुन चुन कर लाया हूँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे वैसे सवाल ढूंढ करके लाया हूँ, आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप कितनी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, कोई संख्या 45 से उतना ही बड़ी है जितनी वह 61 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों। आपको लग रहा है दोस्तों कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ करके लग रहा है कि बहुत टाइम जाएगा, लेकिन कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। क्या है, 45 प्लस 61/2 कर देना है दोस्तों। अब इसको जोड़ लेना है, 106 आएगा, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 53।
वह संख्या कौन सी है दोस्तों? 53 है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अब क्या करना है, चलिए सीध करके देखते हैं। बोल रहा है 45 से उतने ही बड़ी है जितनी कि वह 61 से छोटी है। चलिए दोस्तों लिख देते हैं 45, 53 और 61। चलिए दोस्तों अब इसमें से घटा दीजिएगा दोस्तों। 53 में से 61 में से 53 घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 आएगा। चलिए इसको देखते हैं। 53 में से 45 घट जाएगा दोस्तों, कितना आएगा? 8 दोस्तों। देखिए दोस्तों इससे जितनी बड़ी है, 45 बोल रहा है कि 45 है, जितनी बड़ी है तो 8 इससे बड़ा है, और इससे उतना छोटी है, 61 से उतना ही छोटी है। देखिए 61 से 8 छोटी है दोस्तों। हो गया कि नहीं दोस्तों? आपका कौन सा सही है दोस्तों? 53, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों हमें लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया दोस्तों। 6-7 क्वेश्चन आपको कर हल करवाए हूँ मैं दोस्तों। इसके आगे का भी मैं आपको नंबर सिस्टम का सवाल लेकर आता रहूँगा दोस्तों। इसलिए आप हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, समझ में आया होगा तो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं आपको अगली वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।